आज हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले रहे हैं और ये अचीवमेंट अवार्ड सबसे पहले हम आपका परिचय कराने वाले हैं श्री आशिम खेत्रपाल जी से। आप स्वयं अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो एक ऐसा नाम है जिन्होंने सिनेमा, स्पिरिचुअलिटी और स्पोर्ट्स तीनों क्षेत्रों में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं आशिम खेत्रपाल की, एक विजनरी फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, स्पिरिचुअल मेंटोर और चेयरमैन ऑफ द शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन। फिल्म शिरडी साईं बाबा और टीवी सीरीज साईं बाबा के माध्यम से इन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में साईं बाबा के मैसेज, कंपैशन और फेथ को पहुंचाया। उनके योगदान ने उन्हें सत्य साईं बाबा के बाद इस आध्यात्मिक मिशन का सबसे बड़ा प्रणेता बना दिया। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी आशिम जी का योगदान अविस्मरणीय है। रेडियंट स्पोर्ट्स प्रमोशन कंपनी के माध्यम से उन्होंने सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स आयोजित किए और डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स को एक नई पहचान दी। उनकी संस्था शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन आज समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे पैरा एथलीट्स का समर्थन हो, अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स की शिक्षा या किन्नर सेवा जैसी पहलें जो समाज को नई दिशा दे रही है। आशिम खेत्रपाल का जीवन समर्पण, सेवा और प्रेरणा का प्रतीक है। एक सच्चे मैसेंजर ऑफ साईं बाबाज टीचिंग जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेम, करुणा और विश्वास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे सम्मानीय अवॉर्डी मिस्टर आशिम खेत्रपाल, एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी, सिनेमा और ह्यूमैनिटी तीनों को एक सुंदर सूत्र में पिरोया है। साल का योगदान है जो आज भी सम्मान दिया जा रहा है। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट बंद होनी चाहिए। ये आप सबको प्रेरणा मिला कि इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए, जिससे कल आपको भी ऐसे ही नवाजा जाए। आइए सर। नमन करता हूं सबको जो यहाँ पर थे। देख तो मैं आखिरी परफॉर्मेंस किया पाया, मगर जो वो परफॉर्मेंस थी उसके बाद मानव के पास मैं बाहर गया और मैंने बोला, मानव तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें फिल्म में होना चाहिए। उनका नंबर मैंने दिया और मैंने कहा मेरी अगली फिल्म में तुम जरूर काम करोगे। मीनाक्षी को मैं तब से जानता हूं जब हम मॉडर्न स्कूल में, और आज इतना इत्तेफाक है कि रश्मि जी सब लोग आप मॉडर्न स्कूल के ही हैं, बट मॉडर्न स्कूल मेरी जिंदगी में वो छाप है। अगर मॉडर्न स्कूल नहीं होता तो शायद आज स्पोर्ट्स नहीं होती इधर। मॉडर्न स्कूल से इंडिया की सबसे पहली रेडियंट एकेडमी निकली थी और नन्हे के जो फादर थे वो हम लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। छोटा सा लड़का कुछ स्पोर्ट्स में करना चाह रहा था इंडिया में, और ये नहीं पता था कि 4 साल के बाद इतना कुछ हो जाएगा कि लेडी डायना को भी अवार्ड देना पड़ेगा। I was given the award by Lady Diana in 1992 as a BMW car in Bristol for development of children in this country. But having said this, फिल्म में मेरा आना एक इत्तेफाक था। वो भी ना जैकी श्रॉफ होते तो वो मुझे ले भी नहीं जाते। और आज 75 इयर्स में शायद ऊपर वाले की ग्रेस है कि कोई फिल्म में 160 कैरेक्टर्स ने काम नहीं किया जो आज शिरडी साईं बाबा फिल्म में काम किया। धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, नेम द एक्टर्स दे वर देयर।
and it took 90 days to shoot. And that film is one of the top 10 films made in the last 75 years, available on every platform. That film changed the destiny of India and the bhakti towards Sai Baba. Later, when the film got released, I happened to get the most coveted award in India by the President of India, the National Integration Award, which has only been given to Mother Teresa. But that changed the course of my life. And that life was only of surrender. I went through a lot of obstacles in life, but I remembered one thing, and that's what I want to tell you. Never give up hope. Life is all about hope. If I can change, then you can change, and when you can change, the world will change. But follow that path with truth. It is very, very difficult. But if you do that, today I am not known for my sports. I am not known for what I have done for various things in this country. Yeah. आज शाहरुख खान का बर्थडे है, आप उनके सीनियर हैं स्कूल से। शाहरुख के साथ इनका क्या साक्षात्कार एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट में हुआ था, वो बताइए, मतलब की बात बताइए। मैं बताता हूँ, शाहरुख स्कूल में सेंट कोलंबस में जूनियर था, तो मेरा भाई भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर था सेंट कोलंबस का, जो शाहरुख, उसको बहुत लोग थप्पड़ मारते थे स्कूल में। जैसे डर उसमें एक्टिंग आपने देखी, वैसे ही एक्टिंग करता था, वैसे ही था रियल लाइफ में। गौरी को मेरी सिस्टर ने स्विमिंग सिखाई था, ठीक कर। और एक बार शाहरुख क्रिकेट खेल रहा था, तो गुरचरण सिंह जो इनके भी कोच थे, वो शाहरुख को उसने बोला मेरे भाई को कि इसको बोल करो, तो उसने बोल करी, वो बॉल सीधा जाके बॉल उसके टो पे लग गई और वो नीला हो गया, क्योंकि उसने बाटा के शूज होते थे, एडिडास के शूज होते नहीं थे, और उसे लग गई। और 2 दिन तक लगातार रोता रहा क्लास में, जैसे आपने डर में एक्टिंग देखी ना उसकी, वैसे ही। बट टू हिज क्रेडिट, Shahrukh has the tenacity, Shahrukh has the will, and he's a very good human being. He has respected women, and his work is worship. So if we take examples of people in this country who are dedicated to his passion, that is one of them, and he's come out of Delhi and Barijawan. What is important is, I know I'm not going to take too much of time, is when you decide in life you want to be something, and say that from theatre, I have to be one of the top actors in this country, that has to come to you every day, every minute, say that yes, I'm going to do it. Because my belief is, if you do something with passion, कायनात उसको कभी भी रिफ्यूज नहीं करती। और दिल्ली के एग्जाम्पल ऐसे हैं, and believe me, I'm from Delhi. We are more determined than any place in this country. The day we decide, the Delhiite decides that we can do it, he has always done it. Be it Amitabh, be it Shahrukh, be it cricketers. And to a certain extent, yes, I think I have been able to do something of faith in this country with Sai Baba. I would not like to take too much time, but congratulate Meenakshi. Abhinav is very, very close to me. Rashmi ji, आपने इतना काम किया है. And it is very important, like your wife telling your husband, I love you. And we love you. We love you all for all the contributions that you done to Delhi Theatre. Thank you very much. moment to receive. Let's give a big standing ovation once again. थोड़ी उठा करके पहले यार अभी घर जाके भी खाना खाना है. Lifetime Achievement Award goes to Ashim Khetrapal.
12th Komal and VK Pahuja Founded Award for Lifetime Achievement Award. इनसे कोई ले ले आपकी? Very well deserved. Very well deserved. थोड़ा उनका नजर कर लीजिए. अभी ये तो शुरुआत है. ओके, ऑन योर स्क्रीन आशु जी, प्लीज स्टैंड किए. आप थोड़ा रुक जाइए. अब हम अपने नेक्स्ट अवॉर्डी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये अवार्ड तो नेक्स्ट. अरुण चौधरी, एक ऐसा नाम जिसने थिएटर, सिनेमा और मीडिया की दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है. 3 दशकों से भी ज़्यादा लंबे अपने शानदार करियर में उन्होंने थिएटर डायरेक्टर, एजुकेटर और आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में असंख्य उपलब्धियां हासिल की है. श्री राम सेंटर न्यू दिल्ली से एक्टिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर अरुण चौधरी ने न केवल कई प्रतिष्ठित नाटकों का निर्देशन किया, बल्कि थिएटर को समाज से जोड़ने का भी अद्भुत काम किया. चाहे बात हो तिहाड़ जेल में करेक्शनल थिएटर वर्कशॉप्स की या जुवेनाइल जस्टिस पर आधारित उड़ान थिएटर फेस्टिवल की, उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में थिएटर को एक पावरफुल मीनिंग के रूप में प्रस्तुत किया और काउंटलेस स्टूडेंट्स को एक्टिंग की बारीकियां सिखाई. फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में भी अरुण चौधरी ने अपनी प्रतिभा से अमिट छाप छोड़ी है. दूरदर्शन, स्टार टीवी और लाइफ ओके जैसे नेशनल चैनल्स पर उन्होंने कई प्रसिद्ध शोज का निर्माण और निर्देशन किया. एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और मीडिया कंसल्टेंट के रूप में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ MSME, सेल, FICCI और CII जैसी संस्थाओं के साथ काम कर कई मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्रीज और कॉरपोरेट फिल्म्स बनाए, जो सामाजिक और औद्योगिक विषयों पर जागरूकता फैलाने का बेहतरीन उदाहरण है. थिएटर से लेकर फिल्म्स, एजुकेशन से लेकर सोशल इम्पैक्ट तक अरुण चौधरी की जर्नी एक प्रेरणा है, जो ये सिखाती है कि आर्ट सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम है. आज 12th कोमल एंड VK पाहुजा थिएटर फेस्टिवल के इस मंच पर हम उनका सम्मान करते हैं, एक सच्चे कलाकार, दूरदर्शी निर्देशक और समाज सेवी के रूप में. अरुण चौधरी, the recipient of the 12th Komal and VK Pahuja Lifetime Achievement Award 2025. और प्रदीप भाई के साथ भी खड़े हो जाइए, मेरे थोड़ा तालियां बजा दो. आपकी तालियां ही सबसे बड़ा ऑस्कर है. अभी आप लोग बड़े होंगे, थोड़ा और अच्छा करेंगे, MLA बनेंगे, हाउस में भी जाके तालियां ही बजानी पड़ेगी. एक बच्चे ने फंक्शन में कहा कि संतरे में से जूस कहते हैं, जो निकले उसे जूस कहते हैं, जो ताली ना बजाए उसे जूस कहते हैं. तो क्या गलत कहते हैं? अरुण जी, आप कुछ कह दीजिए. जी, थैंक यू सो मच. मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें पाहुजा सर के साथ काम करने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला. बहुत कुछ सीखा. सबसे पहले सीखी उनकी स्माइल. उनको कभी गुस्सा तो देखा ही नहीं एक लंबे पीरियड में. और थैंक यू मीनाक्षी जी, प्रेम जी, और ये मेरी कुलीग हैं, तो हम लोगों ने साथ काम किया है. तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब लोग एक फैमिली का हिस्सा हैं. और उम्मीद है कि ये जो मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ और 12 साल से प्रोग्राम चल रहा है, पिन पॉइंट ड्रॉप्स को बोलते ना, मतलब पिन पॉइंट जरा भी लेफ्ट राइट नहीं हुआ ये प्रोग्राम. आज मैं सुबह से यहाँ पर हूँ. इतना लंबा प्रोग्राम, इतने सारे शोज एक के बाद एक, विदाउट डिस्टर्बेंस, नॉट हॉच पॉच, कुछ नहीं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. विदाउट डिस्टर्बेंस में यहाँ से हिला नहीं होता. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. रश्मि वैद्यलिंगम एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी पर्सनैलिटी, जो एक एकम्प्लिश्ड कुचिपुड़ी क्लासिकल डांसर, प्रसिद्ध थिएटर और टीवी आर्टिस्ट, ट्रेंड सितार प्लेयर और साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं.
क्लासिकल डांस के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें एकता सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित डांस फेस्टिवल्स में अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की गरिमा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया से लेकर चीन, जापान, रूस और श्रीलंका तक उन्होंने ICCR के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1986 में रश्मि जी ने अपना थिएटर ग्रुप नवरस स्थापित किया और अब तक 60 से अधिक नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया है। उनके 3 नाटकों को दिल्ली गवर्नमेंट साहित्य कला परिषद द्वारा बेस्ट प्ले ऑफ द ईयर घोषित किया गया। उनका प्रसिद्ध नाटक सखाराम बिंदर इतना सराहा गया कि संगीत नाटक अकादमी ने उसे अभिलेख में संजो लिया। थिएटर से लेकर टेलीविज़न और OTT तक रश्मि जी ने हर मंच पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। उन्होंने DD भारती के कला परिक्रमा और ETV के चर्चित शो बज़ में ख्वातीन जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स को एंकर किया। भूमिका इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी डांस की फाउंडर मेंबर और लीड डांसर के रूप में भी उन्होंने आधुनिक नृत्य को नई पहचान दी। रश्मि वैद्यलिंगम एक ऐसी आर्टिस्ट जो कला, संवेदना और समर्पण की जीवंत मिसाल है और आज 12th कोमल एंड VK पाहुजा थिएटर फेस्टिवल के मंच पर हम उन्हें सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। श्रीमती कुबेरा जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। Heartiest congratulations, and this is the citation. बहुत बहुत बधाई हो रश्मि दीदी, आप आइए। Namaskar. You know, Mr. Pahuja was one of my teachers in modern school and one of my favorite teachers. I mean, he was one of those gregarious, fun-loving, never scolded a child, but still made an impression in the minds of, I mean, he's a true role model in the minds of students that he was teaching. But I must say, what has really, I find inspirational is that how his very talented, passionate daughters have taken this foundation ahead and given a platform to young talent, which is so important because for amateurs to find a proper platform to showcase their skills and to hone their talent and take it forward, it is very important to have foundations like this which promote the arts, not only just in theatre, etc., but music, dance, and so on. So this was very inspirational to me, and I'm deeply honored that they thought I was worthy of this award, and I'm deeply touched. So thank you so much for this, and it is my privilege to be on this stage today and seeing the very good, very nice play that we just witnessed, and the dance performances. You know, these are budding youngsters who have got all the talent, all the energy, all the focus, all the direction to do something in life. And I think this is a wonderful platform, and my complete admiration and complete thanks to the Pahuja girls and daughters for providing this wonderful platform to young energy and to young talent. Thank you very much for inviting me. I'm deeply honored. हमारे साथ मिसेज रश्मि वैद्यलिंगम है, जिन्हें आज यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि कला जगत से जुड़ी हुई हैं और देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है, अपनी कला का नाम रोशन किया है। बहुत स्वागत है मैडम। शुक्रिया। कोमल एंड VK पाहुजा फाउंडेशन के थिएटर फेस्टिवल में आज आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया जी। तो कैसा लग रहा है और इस अवसर पर क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं समझती हूँ कि जो सुप्रिया और मीनाक्षी कर रही हैं अंडर दी एज ए ट्रिब्यूट टू देयर पेरेंट्स कोमल एंड वी के पहूजा साहब, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। एक तो बहुत ज़रूरी है हमारे देश में यंग एनर्जी और यंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने का, जिस पे यंगस्टर्स अपनी टैलेंट दिखा सकें, अपने स्किल दिखा सकें। सो आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. इज़ वेरी इंस्पिरेशनल दैट दे आर डेडिकेटेडली डूइंग दिस, एंड दिस इज़ द 12th year in which they have taken it forward, and the youngsters who are coming, I can see that the level of performances has also been very impressive, and बहुत बढ़िया काम कर रही हैं कि क्लासिकल डांस, म्यूज़िक, थिएटर सबको आगे, सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन करके उसको आगे बढ़ा रही हैं. सो आई वाज डीपली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि उन्होंने मुझे ऑनर किया विद दिस अवार्ड, considering that I have also been associated with the arts of classical dance and theatre and television, etc. for the past 50 odd years. So thank you very much. It has been a pleasure. Thank you. Thank you. हमारे साथ मिस्टर आशिम खेत्रपाल हैं, जो कि शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं और फिल्म कला जगत से जुड़े हुए हैं. सर, बहुत स्वागत है, बहुत बधाई. आज जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला आपको. थैंक यू वेरी मच. कोमल एंड वी के पहूजा फाउंडेशन का 12वां थिएटर फेस्टिवल है, तो कैसा लगा यहाँ आकर और इस अवार्ड को पा करके, कुछ दर्शकों को बताएं. बहुत अच्छा लगा कि आज के युग में जब स्पिरिचुअलिटी को इतना महत्व दिया जा रहा है, और अच्छा लगा कि इन लोगों ने जिस ढंग से आज थिएटर किया है और जिस तरह के परफॉर्मेंसेस थी. और पहूजा जी आई यूज्ड टू नो फ्रॉम in 1988, lovely person, and Meenakshi has crossed the English Channel, so she is a pride for India, and what they have done for the last 16 years is keeping the memory of the father alive. It is absolutely amazing that in this age they have that dedication towards their parents. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इन लोगों ने डिसाइड किया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए, एंड आई हैव नो वर्ड्स, जस्ट सेइंग थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क. सर, एक सवाल मेरे मन में काफ़ी देर से, जब आपको देखा और आपके बारे में सुना तो मन में आ रहा है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शिरडी के साईं बाबा, या साईं बाबा जिन्होंने सबका मालिक एक और एकता का संदेश दिया, और जगह जगह उनका प्रचार प्रसार बढ़ाने में आप भी काम कर रहे हैं, और पिछले कुछ समय से कुछ लोग ऐसे आ गए जो कह रहे कि साईं बाबा जो है मोमडन्स थे और उनका बहिष्कार, मंदिरों से उनकी मूर्तियाँ हटाए हैं, तो इस तरह की बातों को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जब भी कोई संत आता है और अपनी विचारधारा दुनिया को दे जाता है और विचारधारा बड़ी बनती है, तो उसके विरोधी ज़रूर होते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिवा हो, चाहे वो राम हो, विरोधी ज़रूर होंगे, बट अंत में सच्चाई ही जीतेगी. वो तो आज जो भी लोगों ने बोला उनका प्रचार आज कम नहीं हो रहा है. आज उनकी प्रचार 1 बिलियन लोगों के पास वर्ल्ड में है, और एक ही बात है कि जब कोई ऋषि या संत आता है, अपनी विचारधारा रखता है, तो नमन तो लोग चमत्कार को ही करते हैं जी. अगर उनके जाने के साथ कोई आपको चमत्कार होता है तो आप उसको मानते हैं, क्योंकि मनुष्य और कोई भाषा समझता नहीं, खाली चमत्कार ही समझता है. और बाबा चमत्कारी हैं, बाबा ने बहुत ज्ञान दिया, और यही जो विचारधारा है, सबका मालिक एक दिन पूरे वर्ल्ड में गूंजेगी. बिल्कुल, सत्यता भी है सर, मालिक तो एक ही है, चाहे वो किसी भी रूप. मेरा ज़िंदगी का मकसद ही खाली उनकी विचारधारा को आगे डालने का है. बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सर. थैंक यू.